हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गीता चौहान। जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर 9 चल रहा है एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सीजन ये पढ़ा था। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इन 3 फॉर्म्स, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। सेकेंड, बेसिक forms of use of agriculture principle in India: food crops, commercial crop, plantation crop and garden crops। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है। इसके अलावा देखिए मैप है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन क्रॉप्स इन इंडिया कि किस किस स्टेट में किस किस फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इस मैप के द्वारा हम बता सकते हैं। इसको कलर के द्वारा भी इंडिकेट कर सकते हैं या सिंबल्स के द्वारा भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। इसके हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद भी हम मैप इजी गोइंग फिल कर सकते हैं। मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया: वीट यानी गेहूँ, इट इज़ अ मेजर रबी क्रॉप्स। ये कौन सी क्रॉप्स है? रबी क्रॉप्स, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी क्रॉप्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया विच सोन इन टेम्परेट रीजन। किस रीजन में बोई जाती है? टेम्परेट रीजन में और नॉर्दर्न इंडिया में। इट नीड टेम्परेचर बिटवीन 10 to 25 सेंटीग्रेड। इसमें कितना टेम्परेचर चाहिए? 10 to 25 सेंटीग्रेड। एंड रेनफॉल कितनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। और लाइट क्लेले सॉइल इज सुटेबल फॉर दिस क्रॉप। इस फसल के लिए हल्की चिकनी मिट्टी उपयोगी रहती है। 70% ऑफ इंडियाज वीट इज़ ग्रोन इन पंजाब, 21%, हरियाणा 6.17%, उत्तर प्रदेश 32.68% एंड अदर स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार। देश का 70% जो प्रोडक्शन है गेहूं का इन सारे स्टेट से होता है। राजस्थान में इसका कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है? इन राजस्थान वीट इज ग्रोन इन गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर एंड कोटा। India is the third largest wheat producing country in the world after China and America। पूरे वर्ल्ड में वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री में इंडिया थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पर अमेरिका। ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया टुडे द कंट्री इज सेल्फ डिपेंडेंट। प्रेजेंट टाइम में सेल्फ डिपेंडेंट क्यों है इस फूड क्रॉप में? क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी इंडिया हरित क्रांति में के बाद एग्रीकल्चर यहाँ पे हाई यील्ड वेराइटी सीड्स यूज़ किए गए, मॉडर्न टेक्निक यूज़ करके, जिसके कारण वीट का प्रोडक्शंस बढ़ा। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटीज़ एंड ग्रोन एरिया। ग्रीन रिवॉल्यूशंस के फाउंडर प्रोफेसर ई नॉर्मन बोरलॉग थे और इंडिया में इसके फाउंडर कौन थे? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट फूड क्रॉप है राइस यानी चावल। Rice is one of the major food crops in India. It's sown during rainy season. ये मेन फूड क्रॉप्स है राइस इंडिया की। इसको कब बोया जाता है? रेनी सीजन, मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी खरीफ क्रॉप्स में इसको कहेंगे हम। डेट इज़ वाई इट इज़ अ मेजर खरीफ क्रॉप्स। राइस इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन्स। किस एरिया में इसको सोन किया जाता है? ट्रॉपिकल रीजन वेयर टेम्परेचर इज बिटवीन, जहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है? 19 सेंटीग्रेड टू 27 सेंटीग्रेड। रेनफॉल है 75 to 200 सेंटीमीटर। एंड क्लेले एंड ऑलिवल सॉइल कैसी यहाँ चाहिए? यहाँ पे चिकनी और उपजाऊ, कछारी उपजाऊ मिट्टी। नियर रिवर बेसिन और नदियों के आसपास के एरिया में मोस्ट सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ राइस, जहाँ पर राइस का प्रोडक्शन हो सके। राइस इन इंडिया ग्रोन फॉर द होल ईयर अकॉर्डिंग टू सीजन। राइस ऐसे क्रॉप्स है जिसको पूरे साल उगाया जाता है। 3 क्रॉप्स ऑफ राइस आर ग्रोन इन द ईयर: अमन ड्यूरिंग मानसून सीजन। अमन जो चावल की एक किस्म है
कब बोई जाती है ये? ड्यूरिंग मानसून। ओस ड्यूरिंग विंटर, ओस को कब बोया जाता है? ड्यूरिंग विंटर। एंड बोरो ड्यूरिंग समर। ये तीनों ही नेम आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? चावल की एक किस्म है। 86 प्रोडक्शंस ऑफ राइस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग मानसून सीजन। जो राइस का 86% प्रोडक्शन है किस सीजन में होता है? ड्यूरिंग मानसून सीजन। डैट इज़ वाई इट हैज़ बीन कैप्ट अंडर खरीफ क्रॉप्स, क्योंकि 86% इसका प्रोडक्शन मानसून सीजन में हो रहा है। तो मानसून सीजन में जो भी क्रॉप्स शोन की जाती है वो किस में आती है? खरीफ क्रॉप्स। 90% ऑफ राइस इज ग्रोन in West Bengal 15.22%, Andhra Pradesh 14.3%, Uttar Pradesh 11.78%, Odisha 19.2%, Bihar 8%, Tamil Nadu 8.2%, and other states like Madhya Pradesh 8.1%, Assam, Chhattisgarh, Jharkhand, Maharashtra and Punjab। राइस इन राजस्थान इन ग्रोन इन, और राजस्थान में इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा एंड विथ इरिगेशन इन बूंदी, और कुछ सिंचाई के साधनों के द्वारा बूंदी में भी इसका प्रोडक्शन स्मॉल क्वांटिटी लेवल पर होता है, ज़्यादा नहीं, सिंचाई के आधार पर थोड़ा बहुत होता है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है वर्ल्ड लेवल पर? चाइना में। सेकेंड नंबर पर है इंडिया। अब वीट में है इंडिया थर्ड नंबर पे। मेज़ यानी मक्का, इट इज़ अ फूड क्रॉप एज वेल एज कमर्शियल क्रॉप। फूड क्रॉप के साथ साथ क्या है? ये कमर्शियल क्रॉप है विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल। कमर्शियल क्रॉप क्यों है? क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं किस इंडस्ट्री के लिए? इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग स्टार्च एंड ग्लूकोज के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज एज फोडर एंड फूड, इसको खाद्यान्न और चारे दोनों ही रूपों में इसको इस फसल को उपयोग में लिया जाता है। इट इज़ द सेकेंड मेजर खरीफ क्रॉप्स। फर्स्ट कौन सी है? राइस, और सेकेंड मेजर खरीफ क्रॉप कौन सी है? मेज़। राइस इन द इट इज़ द सेकेंड मेजर खरीफ क्रॉप आफ्टर राइस इन इंडिया। फर्स्ट नंबर पर राइस, सेकेंड नंबर पर मेज। इट वॉज ब्रॉट इन इंडिया बाय पोर्टुगीज इन 17th सेंचुरी। इस फसल को इंडिया में कौन लाया है? पुर्तगाली लोग। कब? 17th सेंचुरी में। मेज नीड्स टेम्परेचर बिटवीन 12 एंड 35। मेज के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? मेज क्रॉप्स के लिए 12 to 35 सेंटीग्रेड, और रेनफॉल कितनी चाहिए? 15 to 100 सेंटीमीटर। इट रिक्वायर डीप सॉइल विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन युक्त मिट्टी, जहाँ पर पानी की निकासी आराम से हो सके, इजी गोइंग हो सके, वहाँ पर इस फसल का प्रोडक्शन किया जाता है। वेयर वाटर इज ड्रेन इजिली। 60% ऑफ मेज इन कंट्री इज ग्रोन इन आंध्र प्रदेश। 60% मेज कहाँ प्रोडक्ट्स होता है? आंध्र प्रदेश 19.3%, कर्नाटक 16.78%, राजस्थान 10.34%, उत्तर प्रदेश 10%, गुजरात 7%, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। मेज इन राजस्थान इन ग्रोन, राजस्थान में मेज कहाँ कहाँ बोया जाता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, गंगानगर एंड हनुमानगढ़। अब हम नेक्स्ट हमारी फूड क्रॉप्स है मिलेट। दिस क्रॉप इज़ ग्रोन बोथ द फूड एंड फोडर। इसको दोनों ही रूप में, खाद्यान्न और चारे दोनों ही रूप में प्रयोग किया जाता है। इट इज़ ग्रोन इन वार्म, किस एरिया में इसको प्रोडक्ट किया जाता है? वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट चाहिए इसके लिए? वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट बिटवीन जून एंड अक्टूबर। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स है ये? खरीफ क्रॉप। विच इज सोन इन टेम्परेचर बिटवीन 25 एंड 35। तो इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 25 सेंटीग्रेड से लेकर 35 सेंटीग्रेड के बीच में। एंड रेनफॉल कितनी चाहिए? 40 to 60 सेंटीमीटर। इन लाइट सॉइल विच प्रॉपर वाटर ड्रेनेज, हल्की मिट्टी जिसमें इजी गोइंग वाटर ड्रेनेज यानी जल निकासी हो सके। इट कैन ऑल्सो बी ग्रोन इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। ये जो फसल है मिलेट, इसको सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है। मिलेट
इन कंट्री ग्रोन इन राजस्थान। राजस्थान में 42%, महाराष्ट्र में 20%, गुजरात में 12.5%, उत्तर प्रदेश में 11% एंड अदर स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड पंजाब। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका राजस्थान में ही होता है। मिलेट इन राजस्थान ग्रोन इन, और राजस्थान में भी किन डिस्ट्रिक्ट्स में इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है? जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर एंड जालोर। इंडिया इज़ द फर्स्ट प्लेस इन मिलेट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। और इंडिया की फर्स्ट पोजीशन है मिलेट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। मेजर पल्स क्रॉप ऑफ इंडिया, भारत की मुख्य दलहन फसल यानी दालें। मोस्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन, अधिकतर इंडियन पॉपुलेशन जो है वेजिटेरियन यानी शाकाहारी है। डैट इज़ वाई पल्सेज आर यूज एज सोर्स ऑफ प्रोटीन, इसलिए दालों का प्रयोग सोर्स ऑफ प्रोटीन के रूप में ये लेते हैं, ताकि क्योंकि दालों से काफ़ी प्रोटीन मिलता है तो ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, पल्सेस को। पल्सेस क्रॉप्स आर सोन बिकॉज दे आर ऑल्सो मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। पल्सेस क्रॉप को क्यों सोन किया जाता है? क्योंकि ये भूमि की उपजाऊपन को बनाए रखती है, इसलिए किसान अपने खेतों में कई रोटेशन से पल्सेस क्रॉप को ग्रो करते हैं ताकि भूमि की उर्वरता शक्ति बनी रहे। पल्सेस इन इंडिया आर ग्रोन बोथ इन खरीफ एंड रबी सीजन। पल्सेस खरीफ और रबी सीजन दोनों में ही बोई जाती है। पीनट्स, ग्राम, लेंथिन एक्सेट्रा, मटर, चना, मसूर आर ग्रोन इन रबी सीजन। किस सीजन में बोई जाती है? रबी सीजन में। इन पल्स प्रोडक्शन, ग्राम पल्स इज 1/3 ऑफ टोटल पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया। दालों में जो चना है उसका 1/3 प्रोडक्शन से इंडिया में होता है। ग्राम इन ग्रोन मेनली इन प्लेन एरिया ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इसका प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा होता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ग्राम इन राजस्थान इन ग्रोन इन कैनाल इरिगेशन एरिया ऑफ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। राजस्थान में इसका प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा होता है? जहाँ नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, जैसे कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। आफ्टर ग्राम, अरहर, चने की दाल के बाद अरहर जो ऐसी फसल है इज द सेकेंड मेजर पल्स क्रॉप विच इन सोन विथ ज्वार, मिलेट एंड मस्टर्ड। जिसको किसके साथ बोया जाता है? ज्वार, मिलेट एंड मस्टर्ड यानी राई के साथ। इट इज़ ग्रोन इन महाराष्ट्र। कहाँ पे इसका ग्रो किया जाता है? फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सेकेंड, कर्नाटका थर्ड, बिहार, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। मूंग एंड उड़द आर ग्रोन विथ ज्वार, मिलेट, कॉटन इन पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। मूंग और जो उड़द है इसको ज्वार, मिलेट और कॉटन के साथ पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया में ग्रो किया जाता है। राजस्थान इज़ द फर्स्ट प्लेस इन मूंग एंड बाजरा प्रोडक्शन इन इंडिया। राजस्थान की फर्स्ट प्लेस है मूंग और बाजरा प्रोडक्शन में। हेयर मूंग इज़ ग्रोन इन सेमी एरिड डेजर्ट एरिया ऑफ जालोर, नागौर, जोधपुर एंड पाली। राजस्थान में मूंग का कहाँ ग्रो किया जाता है? सेमी एरिड डेजर्ट एरिया में। और किन डिस्ट्रिक्ट्स में? जालोर, नागौर, जोधपुर एंड पाली। इन द सेम वे उड़द इज सोन इन हाड़ौती एरिया। हाड़ौती एरिया किसको कहा जाता है? कौन से एरिया को कहा जाता है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाले एरिया को। चित्तौड़, उदयपुर एंड भीलवाड़ा इन मेवाड़। चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा किस रीजन में इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ रीजन। एंड बांसवाड़ा इन साउदर्न राजस्थान। लेंथिन पल्सेज यानी मसूर के दाल इज ग्रोन विथ रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में ग्रो काउंट होती है। रबी सीजन में इसको ग्रो किया जाता है इन ईस्टर्न राजस्थान लाइक अलवर, भरतपुर एंड धौलपुर। यहाँ पर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। स्टूडेंट्स, आपको जो मैंने अभी मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ पढ़ाया है इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना है। फर्स्ट टेम्परेचर, सेकंड आपको रेनफॉल कितना है,
और किस एरिया में इसका प्रोडक्शन हो रहा है, प्लेस अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड लेवल पर, और किन स्टेट में इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है ये भी बताना है आपको, और इंडिया की क्या पोजीशन है वर्ल्ड लेवल पर ये भी बताना है। तो आप एक टेबल टाइप इसको बना लेंगे तो आपको इजी गोइंग लर्न हो जाएगा, और साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर में आगे का हम पढ़ेंगे। थैंक यू।